नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाया जागरूकता अभियान। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मालाखेड़ा के ग्राम महाराजपुर में 11,000 केवी बिजली लाइन बिछाने को लेकर दो पक्षों में हुआ जबरदस्त विवाद। पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी की समझाइश के बाद भी लाइन डालने को लेकर नहीं बनी सहमति। रामगढ़ कस्बे में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक की आयोजित। बिजली, पानी व सड़क के मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। कटुमार लक्ष्मणगढ़ रोड पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को अलवर जिला अस्पताल किया रेफर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन विशेषकर विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अलवर पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नयाबास स्थित महात्मा गांधी स्कूल में एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी शरण कामरे स्वयं विद्यालय पहुंचे और विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान एएसपी शरण कामले ने बच्चों को साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों जैसे ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग, फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लिंक और अनजान एप्लीकेशन से होने वाले नुकसान के बारे में सरल भाषा में समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सावधानी बरतना भी है। एएसपी कामले ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से आए कॉल, मैसेज या लिंक पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या आधार से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। उन्होंने सोशल मीडिया से सुरक्षित उपयोग, मजबूत पासवर्ड रखने और प्राइवेसी सेटिंग का ध्यान रखने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई भी साइबर अपराध होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए या नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वह ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें। आज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में रोटरी क्लब अलवर और अलवर पुलिस दोनों ने मिलकर जो है वो साइबर अपराध, साइबर क्राइम के खिलाफ जो जागरूकता सेशन है, अवेयरनेस सेशन है, वो लिया गया। और उसमें जो स्टूडेंट थे, स्टाफ था, रोटरी क्लब के सदस्य थे, पुलिस थे, इन्होंने सब ने मिलकर एक साइबर अपराध के खिलाफ किस तरीके से हर स्टेक होल्डर को मजबूत होकर, अवेयर होकर ये जो जंग है साइबर अपराध के खिलाफ लड़ी जा सकती है और अलवर में जो साइबर अपराध है उसको किस तरह से खदेड़ सकते हैं, इसके बारे में जो है वो सेशन रहा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां 31 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतक पुष्पेंद्र सिंह जादौन, जो जयपुर रोड स्थित चुंगी के पास ई-मित्र का संचालन करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र सिंह रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे तुरंत उसे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अरावली विहार थाना के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि युवक की अचानक तबीयत खराब होने की सूचना पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। बुधवार को पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। परिजनों के अनुसार पुष्पेंद्र सिंह जादौन परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का प्रमुख सहारा था। जानकारी में सामने आया कि मृतक के पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, जो वर्ष 2002 में आर्मी से रिटायर्ड हुए थे।
पुष्पेंद्र की करीब 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर आगे की जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि परिजन के बड़े भाई रामेश्वर दयाल ने बताया कि मेरा छोटा भाई पुष्पेंद्र सिंह जादौन वो जयपुर रोड चुंगी पर ई मित्र की दुकान करता था, जो करीब कल दिनांक 6/1/2026 को दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसको हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे भाई पुष्पेंद्र जादौन को मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश पोस्टमार्टम रूम में जनरल अस्पताल अलवर में रखी हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है। और तो विषय क्या लगता है? करीब 31 साल उम्र है इसकी। मौत कारण क्या लगता है, किस चीज से मौत? अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई से और जांच से पता चलेगा किस कारण मृतक की मृत्यु हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत कुदनपुरी इलाके में पटेल नगर स्थित करीब 10 बीघा 7.5 बिस्वा जमीन पर कब्जे को लेकर जहां संबंधित परिवादी का राजस्व कोर्ट में मामला चल रहा है, वहीं इस जमीन पर खातेदार रामनाथ सैनी द्वारा प्लॉट काटने के बाद जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं, उन मकान पर अब अदालत के आदेश के बाद मूल खातेदार निरंजन लाल डाटा का कब्जा होने से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस जमीन पर अदालत के आदेश के बाद अलवर शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी निरंजन लाल डाटा का दावा है, जबकि इस मकान पर जमीन पर बने करीब 300 परिवार अपना दावा कर रहे हैं। इन मकानों को लेकर आज सैकड़ों महिला और पुरुष एनएबी पुलिस थाने पहुंचे और दखल देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के गो सेवा प्रमुख रामदयाल ने बताया कि 1982 में इस जमीन पर निरंजन लाल डाटा अपना दावा दिखा रहे हैं, जबकि रामनाथ सैनी ने इस पर प्लॉटिंग की है। जमीन में प्लॉट काटे, रजिस्ट्री कराई और पट्टे भी जारी हुए। अब उन्होंने इन मकानों को उजाड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में प्रशासन को दखल देना चाहिए। कोर्ट के आदेश पर एक मकान पर ताला लगा दिया गया है, परिवार सहित बाहर बैठा हुआ है, उसका कमरे में से सामान निकाल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई बड़ा मामला हुआ तो जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। उधर पीड़ित कन्हैया लाल सैनी ने बताया कि उनके पिताजी बाबूलाल सैनी ने रामनाथ सैनी से जमीन खरीदी थी, जिनकी अब मौत हो चुकी है और अब कोर्ट के आदेश से इस प्लॉट पर निरंजन लाल डाटा द्वारा अपना कब्जा दिखाया जा रहा है और कोर्ट के आदेश से हमारे कमरे पर ताला लगा दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब हमने कॉलोनी में रजिस्ट्री और एग्रीमेंट कराया है तो कोर्ट में हमें पार्टी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यह कॉलोनी करीब 40 साल पुरानी बसी हुई है। और उन्होंने बताया कि हम इस मामले में न्यायालय में जाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे इस कॉलोनी के करीब 300 परिवार प्रभावित होंगे। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैया लाल सैनी। जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? पटेल नगर। बताइए क्या समस्या लेकर आए थाने? समस्या ये है साहब, हमारे पापा जी ने मकान खरीदा था पहले। क्या नाम है उनका? उनका बाबूलाल सैनी। अच्छा। अब क्या है, हमको कोर्ट में पार्टी नहीं बनाया और रामनाथ जी को पार्टी बना रहे हैं, उसी का आदेश में हमारा मकान खाली कराया जा रहा है। कौन है ये? ये रामनाथ जमीन वाला था। अच्छा, गुजर गए वो तो। अच्छा, अब कौन बना रहे हैं कोर्ट में? डाटा निरंजन लाल डाटा, विजय डाटा, और ये रजिस्ट्री है हमारे पास। ये रजिस्ट्री हमारे पास। अच्छा, फिर इसको भी कोर्ट नहीं मान रही, रजिस्ट्री को। अब क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। अभी तो हमारे ताले लगा दिया और हमको बाहर पटक दिया। सर्दी के टाइम हम बाहर पड़े, इतने परेशान हो क्या नाम है? सन 82 के आसपास निरंजन डाटा ने कुछ 6,000 रुपए और उसको जो पार्टी थी खेत वाला उसको दिए। अब वो जो सारे जो जमीन थी उसमें प्लॉटिंग हो गई, रजिस्ट्री हो गई, कुछ के पट्टे हो गए और किसी के एग्रीमेंट हो गए। अब उसमें क्या है कि वो तो मर गया, डाटा ने वो जो एग्रीमेंट था उसके उस पर इशू पे उन्होंने कोर्ट से उसकी रजिस्ट्री करा ली और उस इनको पार्टी ना बनाते हुए, उस पार्टी जो इसमें दुनिया में ही नहीं है उसको पार्टी बनाते हुए उन्होंने केस दर्ज किया और उन्होंने उस पर 2 प्लॉटों पे कब्जा जीत लिया। अब उनके क्या है, जो दोनों घर हैं वो बिल्कुल ही ऐसे गरीब हैं जो रोड पे पड़े, कल को कुछ हो जाएगा उनको तो उनके डाटा जी के ऊपर क्या आके बीतेगी सुनो आप पहले तो। और उनके 4-5 बच्चे हैं और कम से कम 1000 घर की ये बस्ती है। अब ये बताओ ये सब रोडों पर होगा तो क्या कंडीशन होगी इनके पास में? मुश्किल से तो ये रिक्शा चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, कोई बेलदारी करता है, कोई कुछ करता है। तो मेरी तो ये प्रशासन से मांग है इसकी फटाफट इस जो गरीब का जो मकान पर ताड़ा लगाया उसको ताड़े खुलवाए जाए और पहले दोबारा से पुनः इसमें पार्टी बना करके उनसे केस लड़ा जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी।
तो मेरी तो ये प्रशासन से कितने मकानों में ताला लगाया है? अब तो फिलहाल तो 2 पे लगाया है, 4 कमरे हैं, इसके 5 से बच्चे और एक इसकी जो बीवी है वो बीमार रहती है, एक भाई है वो बीमार रह रहा है। अब रोड पे पड़ा है, कल वो कुछ हो गया तो प्रशासन किसको क्या जवाब देगा। उधर प्रतिष्ठित उद्यमी निरंजन लाल डाटा के एडवोकेट राधेश्याम कोहली ने बताया कि 1974 में निरंजन लाल डाटा ने रामनाथ सैनी से 10 बीघा 7.5 बिस्वा जमीन खरीदी थी। रामनाथ ने जब रजिस्ट्री नहीं कराई थी 1976 में डिक्री ली, कोर्ट के आदेश से रजिस्ट्री कराई। 1984 में इंतकाल जुड़ा और 1 जून 1990 में मोका कमिश्नर ने पूरी जमीन का नक्शा तैयार किया। खाली प्लॉट्स का वास्तविक कब्जा दिलाया गया और जिन पर मकान बनाए गए उनका हवाई पोजीशन दिलाया गया। सभी जमीन का मामला कोर्ट में था। कोर्ट के आदेश से एक प्लॉट पर तो कब्जा मिल गया, दूसरे पर 2 कमरों पर ताला लगाया गया है। बाकी की जमीनों पर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर और उपखंड मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला चल रहा है। जो भी उनका निर्णय होगा वह माना जाएगा। ये जमीन कुदनपुरी में स्थित है। इसमें रामनाथ सैनी की जमीन 10 बीघा 7.5 बिस्वा थी। वो 1974 में निरंजन डाटा जी को बेच दी थी। उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई तो फिर निरंजन डाटा जी ने रजिस्ट्री कराने का दावा किया था। वो 76 में डिग्री हो गया था, 1976 में डिग्री हो गया था। उसके बाद उसकी पालना में 1982 में रजिस्ट्री हो गई थी, वो न्यायालय के द्वारा करवाई गई थी। 1984 में वो इंतकाल दर्ज हो गया था। उसके बाद फिर इस ज़मीन पर 1990 में 1/6/1990 में सेल मौका कमिश्नर उमेश चंद्र कौशिक के द्वारा पूरी ज़मीन पर नक्शा बनाया गया और उसके बाद मौका पर कब्जा दिलाया गया। उसमें कुछ जहाँ पर मकान प्लॉट खाली थे उन पर तो वास्तविक कब्जा दिला दिया गया था और जिन प्लॉटों पर मकान बने हुए थे उन पर हवाई दखल दिला दिया गया था। उसके बाद सन 1992 में रामनाथ का जो मकान बना हुआ था जिन पे क्या हवाई दखल मिला हुआ था, तो 2 मकानों पर दावा किया था खाली कराने का। वो 2001 में दावा डिग्री हो गया। उसके बाद उसकी पालना में 2014 में कोर्ट के सेलमीन के द्वारा कब्जा दिलाया गया। तो एक प्लॉट पर पूरा कब्जा है और दूसरे प्लॉट पर क्या है कि वो कब्जा दिला दिया गया था जिसमें बाबूलाल सैनी रहता था, लेकिन दूसरे दिन ही उसने अतिक्रमण कर लिया। उस पर फिर दोबारा क्या है कि कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई 151 CPC के तहत कि इसने दोबारा कब्जा कर लिया है, इसको बेदखल किया जावे और डिग्री की पालना करवाई जावे। तो उसके बाद न्यायालय के द्वारा 151 की एप्लीकेशन हमारी स्वीकार करते हुए वो दावा को इजराय को पालना हेतु पुनः मौका पर कोर्ट के द्वारा सेल अमीन 24 दिसंबर 2025 को गया था मौके पर। वहाँ पर मौके पर कब्जा लेने के लिए लोग वो खाली भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने वहाँ पर झगड़ा किया, जिससे कि क्या है कि पुलिस व्यवस्था कम पड़ गई थी और इसलिए वहाँ पर कब्जा नहीं मिल पाया और 2 कमरों का ही ताला लगा दिया गया था। बाकी पर 1 कमरा रह गया था और मेन गेट रह गया था। इतने में मोहल्ले वाले इसमें 100-150 आदमी घुस गए और उसके बाद आगामी आदेश प्रिंसिपल देने के लिए कहा था। तो इस आधार पर क्या है कि अब कार्रवाई चल रही है और पुलिस इमदाद, भारी पुलिस इमदाद के साथ वहाँ पर सेलमीन जाएगा और मौके पर कब्जा दिलवाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम महाराजपुर में 11,000 kV बिजली लाइन बिछाने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त विवाद हो गया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग के उपखंड स्तरीय अधिकारी पहुंचे, लेकिन घंटों की समझाइश के बावजूद लाइन डालने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अंततः प्रशासन को बिना कार्रवाई के लौटना पड़ा। घटना के दौरान ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक आदेशों की पालना नहीं होना अधिकारियों की कमजोरी को दर्शाता है, जो चिंताजनक है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी कृषि भूमि के लिए 3 फेज कृषि कनेक्शन स्वीकृत हुआ था, जिसकी डिमांड नोटिस राज्य सरकार के निर्देशानुसार करीब 2 वर्ष पूर्व जमा कर दी गई थी। इसके बावजूद अब तक 3 फेज कनेक्शन नहीं दिया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते 11,000 kV लाइन का कार्य रुकवाया गया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते पूरे दिन तनावपूर्ण माहौल बना रहा। मौके पर करीब 15 से 20
पुलिसकर्मी तैनात रहे। मालाखेड़ा थानाधिकारी हरदयाल सिंह भी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से कई बार समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन गांव में सहमति नहीं बन सकी। अंततः हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन को मौके से लौटना पड़ा। फिलहाल 11,000 केवी लाइन का कार्य ठप है और ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। इसके बाद ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। थ्री फेस का कनेक्शन बोर कटाया है, जिसको 20/8/2025 को मैंने डिमांड नोटिस जमा करा दिया बिजली विभाग में। बिजली विभाग में जमा करा दिया तो यहाँ से उनकी सामान लेके बिजली विभाग वाले गए। बिजली विभाग वाले गए तो मुसलमान हैं, शेख मोहम्मद, नबी, अता, नूरियो और बरकत, रहमत, मतलब 50 आदमी को कुनबा है उनका, जो उन्होंने मेरे लट्ठे नहीं काटने दिए। फिर उसके बाद में आईएन ने कार्रवाई की जाब्ते लिखे पुलिस को। पुलिस के लिए 15 जाब्ते लिख दिए, जिसमें 2 बार पुलिस गई, 2-3 बार। पता नहीं पुलिस की मिली भक्त है, भगवान जाने और क्यों पुलिस जाने। उन्होंने क्या किया कि दोनों बार आ जाती है, ठंडा पे आते हैं बस। आज हेल ठंडा पे आए और पहले गया जो भी आ गया कुछ नहीं। और फिर शेख मोहम्मद यहाँ से पहुंचा थाना में, जाब्ता गया पहली बार, जब आज से 2 महीना पहले जाब्ता गया और आज गया। 2 महीना पहले जाब्ता गया था तो फिर शेख मोहम्मद वहां पहुंच गया। इसमें कृषि विभाग में अधिकारी है और वो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पैसे लग जाए 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया, लेकिन मैं करेक्शन नहीं होने दूंगा। आज भी कंडीशन वही हुई कि आज भी उसने जाब्ता वापस, मतलब थानेदार की और फोन की बात उसकी हुई है शेख मोहम्मद की। जो शेख मोहम्मद की बात चलती रही। जब उन्होंने कुल मिला के वापिस चुपचाप आ गए और कनेक्शन बोलो होने ही नहीं दिया, बोलो ओजू करेंगे। तो आज प्रशासन को हमने रोकना चाहा तो प्रशासन वहां पर नहीं रुका। कुल मिला के बात ये कि शेख मोहम्मद दमंग आदमी, नौकर आदमी। एक दिन वो आईएन ऑफिस में भी गया था, जिस दिन वो ऑन ड्यूटी था, उसकी मेरे के पास में रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई को धमकाया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। थानागाजी के भांगडोली गांव में चल रहे 9 दिवसीय यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा पहुंचे। ग्रामीणों के द्वारा कृषि मंत्री का ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने संबोधित करते हुए बताया कि समय समय पर सामाजिक भावनाएं बनाए रखने के लिए धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, यज्ञ करना जरूरी होता है। इससे आपकी भाईचारा बना रहता है। इस मौके पर करीब 1 घंटे तक रुके कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के द्वारा जो मधुर भजन चल रहे थे उनके ऊपर नृत्य किया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके पश्चात डॉक्टर किरोड़ी मीणा जयपुर के लिए रवाना हो गए। जयपुर जाने से पूर्व थानागाजी में चक्रधारी एग्रोटेक गोपेश शर्मा पत्रकार की दुकान के आगे अपना वाहन रोककर थानागाजी में खाद बीज विक्रेताओं के बारे में चर्चा की और क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो इसकी जानकारी जुटाई और आसपास कहा कि थानागाजी में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो सीधा फोन घुमाकर सूचना कर देना, बाकी का काम मेरा है। इसके बाद कृषि मंत्री जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में बुधवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान नसरुल खान ने दी। बैठक में विकास अधिकारी विजय भाल, उप प्रधान अतर सिंह सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायत समिति सदस्य अनूप शर्मा ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में बिजली रात के समय दी जा रही है। कड़ाके की ठंड में रात को खेतों में जाकर फसलों में पानी देना किसानों के लिए बेहद परेशानी भरा है। उन्होंने साधारण सभा के माध्यम से बिजली विभाग से मांग की है कि किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाए ताकि उन्हें रात की ठंड में सिंचाई की समस्या से राहत मिल सके। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पेयजल पाइपलाइनों को लेकर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। साथ ही पाइपलाइन डालने के लिए
खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं होने का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। बैठक में कई गांवों में कई सड़कों के निर्माण की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। इस मौके पर प्रधान नसरुल खान ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में जलदाय विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अप्रैल के बाद इनके अगले सीजन में सप्लाई एकदम सही चलेगी। अरे साहब ये तो हमको तो 20 साल जितने जीवन की पूर्ति हो जाए लाइट अप्रैल में जीवन की पूर्ति हो जाए तो आप बंद कर दो जाइए सर। हमारी जरूरत पड़ेगी अप्रैल में हमको सिंगल फेस आप देगा। और एक मुद्दा उठाया था हमने नगरी सहजपुर की जो फिडर था वो अलग कराने का, सहजपुर और नगरी, और उस मुद्दे को लगातार हर मीटिंग में मैंने उठाया है। उठाने के बाद चलो इतना तो क्या कि तार डल गए, लेकिन आज तक भी दोनों फिडर अलग नहीं हुए। अगर सहजपुर में कोई तार फाल्ट है तो नगरी को भी अंधेरे में रहना पड़ेगा, यदि नगरी का तार फाल्ट है तो सहजपुर को भी अंधेरे में रहना पड़ेगा। 10-11 हजार की जनसंख्या जाए तो जाए कहाँ? कई तार गिरे हुए हैं, आपको सिर्फ मशीनरी सेटअप करना है। इस प्रक्रिया के लिए मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ और फिडर में भी जाके ये सब मैंने बोल दिया है और अभी तक उस यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सानिध्य में बुधवार को नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उद्योगपति ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और औद्योगिक विकास पर सकारात्मक संवाद हुआ। कार्यक्रम का संयोजन बलबीर चौधरी, निदेशक मेमर्स कुमार, इक्विपमेंट इंडिया चौपानकी द्वारा किया गया। समारोह में सहायक उपायुक्त SGST श्रीमती निशी रानी, रिको यूनिट फर्स्ट के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक शिव कुमार, रिको यूनिट 2 के प्रभारी अखिल अग्रवाल सहित BMA के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें औद्योगिक एकता और सहयोग पर बल दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी धारूहेड़ा जल भराव समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया। लंबे समय से चली आ रही जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक माननीय श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान माननीय श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राव नरबीर सिंह, पर्यावरण मंत्री हरियाणा सरकार और माननीय श्री सुरेश रावत, जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार उपस्थित रहे। बैठक में घरेलू सीवरेज जल और वर्षा जल के प्रबंधन पर व्यापक चर्चा की गई। ये निर्णय लिया गया कि भिवाड़ी का घरेलू अपशिष्ट जल 34 MLD क्षमता के STP के माध्यम से उपचारित किया जाएगा, जो मार्च 2026 तक क्रियाशील हो जाएगा। वहीं औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार 6 MLD क्षमता के CETP द्वारा किया जाएगा। मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु लगभग 6 किलोमीटर लंबी ड्रेन के निर्माण के लिए एक अध्ययन कराया जाए, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 150 करोड़ होगी। इसमें राजस्थान और हरियाणा सरकारें 25-25 करोड़ का योगदान देंगी और शेष राशि NHAI द्वारा वहन की जाएगी। बैठक में ही माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के 25 करोड़ की राशि देने की सहमति प्रदान की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी धारूहेड़ा क्षेत्र में काले पानी की निकासी को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। सीमा क्षेत्र में स्थित रैप के मामले में अज्ञात लोगों द्वारा बुधवार को दोबारा रैप का निर्माण कर दिया गया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही इस मुद्दे पर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रैप निर्माण व जल भराव समस्या के स्थायी समाधान की मंशा जताई गई थी। उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी धारूहेड़ा सीमा पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 919 से जुड़े जल भराव व काले पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दिल्ली बैठक में घरेलू सीवरेज व औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार STP CETP संचालन द्वारा ड्रेनेज निर्माण को लेकर स्थायी समाधान पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद रैप का दोबारा निर्माण होना प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान धरातल पर नहीं उतरता, तब तक समस्या जस की तस बनी रहेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने मंगलवार शाम तिजारा स्थित रैन बसेरा और अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरा में गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई, जिस पर SDO ने जिम्मेदार कार्मिकों व संचालकों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण में शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा था। मौके पर कोई जिम्मेदार कार्मिक उपस्थित नहीं मिला। रैन बसेरे में महिलाओं के लिए पृथक कक्ष और सर्दियों को देखते हुए गर्म पानी की व्यवस्था भी नहीं पाई गई, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया।
एसडीओ ने संबंधित कार्मिकों व अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं अन्नपूर्णा रसोई तिजारा में भोजन की गुणवत्ता स्वयं जांची गई, जो मानकों के अनुरूप व व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के कठुमार लक्ष्मणगढ़ रोड पर काकरोली और टिटपुरी गांव के बीच दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को कठुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर अलवर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालमपुर लक्ष्मणगढ़ में कार्यरत अध्यापक केसर सिंह पुत्र सोहन लाल सैनी ड्यूटी पूरी कर बाइक से अपने गांव दलालपुरा लौट रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर नदबई थाना क्षेत्र के चितोकड़ी गांव निवासी हेमंत सिंह पुत्र किशन सिंह बावरिया लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रहे थे। काकरोली से आगे दोनों बाइकों के बीच अचानक टक्कर हो गई, जिससे दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएससी प्रभारी ने बताया कि दोनों घायलों को अलवर रेफर कर दिया है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।